दोस्तों, क्या आप लोग भगवान भोले शंकर की पूजा करते हैं? अगर करते हैं तो आप लोगों ने भगवान भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज मैं उन 12 में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भव्य ज्योतिर्लिंग पर अब एक मंदिर का निर्माण हो चुका है। इस मंदिर के निर्माण में बताया जाता है कि तीसरे बाजीराव पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसका निर्माण करवाया था और वह एक पुराने मंदिर के स्थान पर इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर के बारे में यह भी बताया जाता है कि उस समय इसका निर्माण कराने में लगभग बहुत बड़ी रकम का खर्चा हुआ था और यह 1740 से लेकर 1760 ईस्वी के मध्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्वयं भगवान शिव आए थे और उनका यह अपना अंश यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। जो एक ज्योतिर्लिंग के बारे में दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग में बताया जाता है कि यह 3 मुख वाला ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, बहुत समय पहले यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहा करते थे और यहाँ पर बहुत सारे ऋषि रहते थे। बहुत सारे जो ऋषि है वो सब मिलकर गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे। उसी कारण उन ऋषियों ने सोचा कि इनको नीचा दिखाया जाए और नीचा दिखाने के लिए गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा दिया। गौ हत्या का पाप लगने के बाद गौतम ऋषि बहुत चिंतित हो गए। तब बाकी सब ऋषियों ने गौतम ऋषि से कहा कि आपको प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित के रूप में आपको माँ गंगा को इस धरती पर यहाँ इस जगह पर लेकर आना होगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतम ऋषि ने तपस्या शुरू कर दी और तपस्या करते करते भगवान भोलेनाथ उनके सामने स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि मुझ पर गौ हत्या का पाप लगा है, मुझे इससे प्रायश्चित चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपने कोई पाप नहीं किया है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके ऊपर यह पाप जानबूझकर लगाया गया है। तब उस पर गौतम ऋषि ने कहा कि मैं माँ गंगा को यहाँ पर वास करने के लिए मैंने तपस्या की थी और अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए। तब माँ गंगा ने कहा कि ऐसा जब भोलेनाथ यहाँ पर रहेंगे तभी मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। उसके बाद भगवान भोलेनाथ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए और माँ गंगा भी वहाँ पर एक नदी के रूप में स्थापित हो गई, जिसे गौतमी नदी के नाम से जाने लगा। लेकिन आज के समय में यह गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर नासिक में बहुत बड़ा हर 12 साल में कुंभ का मेला लगाया जाता है। बताया जाता है कि जिस प्रकार हरिद्वार में गंगा का विशेष महत्व है, उसी प्रकार नासिक में गोदावरी नदी का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। बताया जाता है कि इसमें नहाने से, स्नान करने से आपके सारे दुख और सारे पाप मिट जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही पुराना और प्राचीन माना जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पर 3 ज्योतिर्लिंग है। एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान भोलेनाथ और एक विष्णु भगवान को समर्पित है। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, एक को ब्रह्मगिरी और नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव का स्वरूप माना जाता है, नीलगिरी को नीलांबिका देवी और गंगा द्वार को माँ गंगा का स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर सभी के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। सभी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगाने के पीछे यह वेद पुराणों में यह बताया गया है कि एक बार उनकी पत्नी अहिल्या से ऋषि मुनियों की पत्नियां नाराज हो गई। इस पर उन्होंने अपने पतियों को कहा कि गौतम ऋषि को इस आश्रम से निकाल दिया जाए। तब बाकी ऋषियों ने मिलकर भगवान गणेश की पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर गौतम ऋषि को हमारे आश्रम से कहीं दूर कर दिया जाए। विवश होकर भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी और वो गौतम ऋषि के खेत में जाकर एक दुर्बल गाय की तरह उनके खेत में जाकर चारा चरने लगे। उसके बाद
तभी वहाँ पर गौतम ऋषि पहुँच गए और मात्र हल्का सा स्पर्श से वह गाय वहीं पर गिर पड़ी और गिरने के बाद उसकी तुरंत वहाँ पर मौत हो गई। इस प्रकार गौ हत्या का पाप गौतम ऋषि पर लगाया गया था। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को गौतम ऋषि के कारण ही पूजा जाता है और गौतम ऋषि के कारण ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। तो दोस्तों, अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं तो आप लोग नासिक आ सकते हैं। नासिक से आप लोगों को बस या टैक्सी करके अनेक साधन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग वहां पर दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाइए और भगवान भोलेनाथ के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आइए। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और पुराना है। बताया जाता है कि यहाँ पर जाने से आप कोई भी मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।